आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या चीज़ है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक कंट्री में कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं या लिटरेट हैं, उन लोगों की जो क्वांटिटी होती है उसे ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। और फॉर्मेशन से मतलब है कि इस तरह के लोगों की जो क्वांटिटी है एक कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, इंक्रीज़ करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर आता है। तो इसका हमें फ़ायदा क्या है या इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है एक कंट्री के लिए, ये हम लोग चीज़ इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं जो हमें इस चैप्टर के अंडर और चीज़ें पढ़नी है उनके बारे में। जी, तो सबसे पहले इन्होंने बताया है फिज़िकल कैपिटल। तो फिज़िकल कैपिटल से मतलब यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से भी है, बट उसके और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारी जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, यानी कि लैंड, प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब फिज़िकल कैपिटल के अंडर आती है ह्यूमन कैपिटल को मिलाकर, क्योंकि जो चीज़ फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं वो सब फिज़िकल कैपिटल के अंडर आती हैं। और एक कंट्री में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल कैपिटल होगी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उस कंट्री की जीडीपी भी उतनी ही बढ़ेगी और वो कंट्री ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेगी उन कंट्रीज़ के कंपेयर में जिनकी फ़िज़िकल कैपिटल की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। जी, अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल की। तो जैसे कि मैंने बताया था, ह्यूमन कैपिटल भी फ़िज़िकल कैपिटल के अंडर आने वाली ही एक चीज़ है। ह्यूमन कैपिटल से यहाँ पर मतलब है कि एक कंट्री में कितने लिटरेट, स्किल्ड और एबिलिटी वाले लोगों की संख्या वो क्या है उसे डिस्कवर करना और उसे बढ़ाना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर ह्यूमन कैपिटल के अंडर आता है। जी, अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो इन्होंने लिखा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यानी कि एक कंट्री की पॉपुलेशन में उन लोगों की क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना जो लोग पहले से ही कोई एबिलिटी या क्वालिटी रखते हैं या जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिससे कि एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें, नई डिस्कवरीज़ की जा सकें और कंट्री को जो है डेवलप्ड बनाया जा सके। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बता दिया गया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है और इसका क्या मतलब होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल को की फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास या एक कंट्री में कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। जी, तो जैसे कि इन्होंने बताया है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जी, यानी कि एक कंट्री का एजुकेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितना प्रैक्टिकल होगा, या उस गवर्नमेंट के द्वारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाएगा ऑन एजुकेशन, उस कंट्री के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज थ्रू एजुकेशन उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे और उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। यानी कि एक कंट्री में जितने लिटरेट लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छी उस कंट्री की ह्यूमन कैपिटल होगी। जी, दूसरा बताया है एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ। जी, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब है, यानी कि अगर एक आदमी की जो हेल्थ है, यानी कि जो मेंटल और फिज़िकल जो स्टेटस है, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो इससे ये चीज़ क्लियर पता चलती है कि उस कंट्री की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं, क्योंकि जो हेल्थ है वो एक आदमी के जो उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी होती है उसे बढ़ाता है। और अगर एक आदमी या एक कंट्री की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं होगी तो वहाँ के जो लोग हैं वो इकोनॉमिक या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में अपना जो है इन्वॉल्वमेंट
नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्थ इशू रहेंगे। इसलिए जो हेल्थ है वो भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। इसीलिए इन्होंने कहा है कि एक कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। जी, बात करते हैं तीसरे इसके सोर्स की। तीसरा सोर्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना काम के साथ साथ, यानी कि उन्हें नई चीज़ों के बारे में जानकारी देना। काम जो वो अपना रूटीन वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके साथ साथ उन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस या जो एक फर्म की एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग देना। इससे क्या होगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एबिलिटीज़ बढ़ेगी, उनके स्किल्स बढ़ेंगे और उन्हें फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से ही पता होगा, और इससे एक जो फर्म है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकेगी। तो इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। इसके बारे में हम लोग पहले ही बीएसटी के चैप्टर स्टाफिंग में पढ़ चुके हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है एक एम्प्लॉय को उसके रूटीन वर्क से ऑफ करके उसे पर्टिकुलर काम की ट्रेनिंग के लिए एक दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर वो अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग लेता है। जी, अब बात करते हैं इसके चौथी जो है सोर्स के बारे में, जो है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको माइग्रेशन का मतलब बता देता हूँ। माइग्रेशन का मतलब होता है जब किसी कंट्री में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग बाग अपनी अर्निंग को कमाने के लिए या अपनी अर्निंग के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। तो इसे सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर इसलिए रखा गया है कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के रूरल एरिया में ही इनकम के सोर्सेज या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर दे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर दे, तो वहाँ के लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा और लोग बाग अपने होम टाउन में ही रहकर या होम विलेजेस में ही रहकर एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलता रहेगा और उन्हें शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि एक जगह की जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह चली जाती है और दूसरी जगह प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी से ही हमारे पास जो थे ह्यूमन बींग्स अवेलेबल थे और वहाँ पर माइग्रेट होकर रूरल एरिया से और लोग आ गए हैं। तो इससे क्या होता है कि एक जगह की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की कैपेसिटी है वो घटती है। इसीलिए इन्होंने इसे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर रखा है कि एक कंट्री की गवर्नमेंट को अपने रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि लोग बाग माइग्रेट ना हों। जी, नेक्स्ट और लास्ट जो है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, यानी कि एक कंट्री की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्कीम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करना चाहिए, जिससे कि हर एरिया के हर रीजन के लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिल सके और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट ना होना पड़े अपनी अर्निंग को या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए। तो इसलिए इन्होंने सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इसको भी रखा है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के ऊपर एक कंट्री में किए जाने वाले खर्चे को। क्योंकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं
एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों के लिए चलाती है, बट ह्यूमन को या जो लोग उस काम से एंगेज्ड हैं उन्हें इसके बारे में पता चल ही नहीं पाता है और वो लोग उसकी एब्सेंस में रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जो है माइग्रेट हो जाते हैं। इससे प्रोग्राम की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो रिड्यूस होती है और लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है उसमें वो भी रिड्यूस होता है। तो इसलिए इसे सोर्सेज के अंडर रखा गया है जी।